इस ब्रदर का नाम सुनील वराठी है और ये एमपी से आए हैं और ये ब्रदर 2020 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं और ये बताते हैं कि एक फैमिली में इनकी वाइफ के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इनकी वाइफ जो है वो घर छोड़ के चले गए थे। और ये बताते हैं कि इसके बाद जब वो घर छोड़ के चले गए, उन्होंने डाइवोर्स पेपर थे जो वो इनके घर में भेजे थे। और ये बताते हैं कि उसके बाद ये जो केस था वो 1-1.5 साल चला और ये बताते हैं कि उस दौरान इनकी जो अच्छी जॉब करते थे जिसमें से इनकी सैलरी 40,000 थी। और जब कोर्ट केस चला तो कोर्ट केस में इनकी वाइफ ने हियरिंग के दौरान जब खर्चे का आया तो इनकी वाइफ, ये बताते हैं कि वाइफ ने बोला कि मुझे इनकी सैलरी का 50% चाहिए, यानी कि 20,000। और ये ब्रदर बताते हैं कि उस में ही ये ब्रदर बताते हैं कि ये वहाँ पर अपेयर नहीं थे, यानी कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे जिस दिन ये तय हुआ। जज ने और इनकी साइड के एडवोकेट ने और अदर साइड की पार्टी के एडवोकेट ने, दोनों एडवोकेट्स ने मिलकर के एक खर्चा तय किया जो कि 20,000 बनता था और फिर 4,000 पर बताते हैं कि बात जो है वो समाप्त हुई। वो तय हुआ कि मुझे 4,000 देना पड़ेगा हर मंथ अपनी वाइफ को। और ये बताते हैं कि उसी दौरान लॉकडाउन हुआ और जिस दौरान इनकी जॉब चली गई। और ये बताते हैं कि जो भी इनके पास इनका बैंक बैलेंस था उसमें से ही ये अपनी वाइफ को हर मंथ कभी 1,000 कभी 2,000 कभी इस तरह से बताते हैं कि ये दिया करते थे। और ये बताते हैं कि जब एक जो ये केस था वो जब 1 साल तक चला तो ये बताते हैं कि उसमें से इन्होंने अपनी वाइफ को 1 साल की जो पेमेंट थी वो 48,000 पे करना था। पर ये बताते हैं क्योंकि इनका जॉब चला गया था और जो भी इनके पास बैंक का बैलेंस कुछ बचा था उसमें से ये खर्चा दिया करते थे और 48,000 ना दे करके इन्होंने 12,000 वहाँ पर पे किया। और ये बताते हैं कि उसके दौरान लास्ट ईयर ये 2023 गुड फ्राइडे में परमेश्वर के पवित्र भवन में आए थे और उसी दौरान बताते हैं कि ये पर्सनल पास्टर जी से मिले, इन्होंने ले हैंड करवाया। और ये बताते हैं कि पास्टर जी ने बोला कि आप बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बताते हैं कि उसी समय कुछ ही महीने के बाद इनका कोर्ट केस में हेयरिंग होना था। एक दूसरे को आमने सामने इनकी जो थी हेयरिंग की तारीख वो तय की गई थी जिसमें बहस होनी थी दोनों एडवोकेट में। और ये बताते हैं कि उसी समय वो इनके ऊपर जो प्रार्थना की गई थी, जो वर्ड्स बोले गए थे, ये कहते कि मैंने प्रार्थना उसी समय प्रार्थना की और रिसीव किया। और ये बताते हैं कि ऑटोमेटिकली परमेश्वर का ऐसा फेवर उतरा कि जज ने और मेरे फिर से दोनों वकीलों ने मिल करके ये तय किया, मेरी वाइफ से बात किया। और ये बताते कि परमेश्वर ने सडनली जो 1.5 साल से ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, और ये बताते कि इनकी वाइफ के परमेश्वर ने मन को इस तरह से बदला कि वो अक्टूबर 2023 को अपने घर वापस आ चुके हैं। 15 अक्टूबर 2023 को उन्होंने बोला कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी। ये बताते हैं कि वहाँ पर एक तारीख तय हुई जिसमें से इनकी वाइफ ने खुद ही बोला कि मैं 15 अक्टूबर 2023 को अपने घर वापस चली जाऊंगी। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये उनके मायके में अपनी वाइफ को लेने गए तो कहते कि कोई भी बात नहीं की, कुछ भी पुरानी बात भी नहीं की और इनकी वाइफ खुद अपने घर वापस आ चुके हैं। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और सच में जब ये लास्ट ईयर गुड फ्राइडे की मीटिंग में परमेश्वर के भवन में आए थे और इन्होंने बड़े विश्वास के साथ पास्टर जी से मिल करके पर्सनली इन्होंने प्रार्थना करवाई थी और उनके मुख से निकले वर्ड्स को इन्होंने पॉजिटिवली रिसीव किया और परमेश्वर ने सच में इस ब्रदर को अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारे घरों को बसाने वाला परमेश्वर है। इसलिए सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये ब्रदर बताते हैं कि सुबह शाम की प्रार्थनाओं को जब से ये लास्ट ईयर
गुड फ्राइडे की मीटिंग के बाद जब अपने घरों में वापस गए तो ये बताते हैं कि सुबह शाम की प्रार्थना को ये कंटिन्यू सुन रहे थे और उसमें पास्टर जी एक वर्ड के लिए स्पेशली प्रार्थना करते थे, बोलते ज़रूर थे कि जो घर छोड़ के चले गए हैं वो वापस आएंगे। कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के लिए कंटिन्यू इस वर्ड को रिसीव करता गया, प्रार्थना करता गया और आज परमेश्वर ने इनके घर को बसाया है। इनकी वाइफ जो घर छोड़ के चली गई थी वो वापस आ चुकी है। परमेश्वर का जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए सभी जन धन्यवाद करते हुए जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब इनकी वाइफ अपने मायके में गई थी तो अपने बेटे को भी लेके गए थे। अब ये बताते हैं कि 15 अक्टूबर 2023 को वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ब्रदर अपने बेटे के साथ परमेश्वर के भवन में गवाही देने के लिए आए हैं। इस फैमिली के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन जोर से, जोर से। साडे दिलां च ते होठां उत्ते रवेगा हमेशा यसू नाम। सभी जन तालियों के साथ। ओ साडे दिलां च ते होठां उत्ते रवेगा हमेशा यसू नाम। साडे दिलां च ते होठां उत्ते रवेगा हमेशा यसू नाम। असी हालेलुया हालेलुया जपदे रवांगे सुबह शाम। असी हालेलुया हालेलुया जपदे रवांगे सुबह शाम। हालेलुया हालेलुया जपदे रवांगे सुबह शाम। असी हालेलुया हालेलुया जपदे रवांगे सुबह शाम। साडे दिलां च ते होठां उत्ते रवेगा हमेशा यसू नाम। साडे दिलां ते होठां उत्ते रवेगा हमेशा यसू नाम। साडे दिलां च ते होठां उत्ते रवेगा हमेशा यसू नाम।